नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। देश के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर बैंक, बड़े निवेशक और करोड़ों रुपए की FD करने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। अब बैंक बड़ी डिपॉजिट यानी बल्क डिपॉजिट पर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग ब्याज दरें ऑफर कर सकेंगे। मतलब अगर कोई बड़ा निवेशक बैंक में 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए जमा करता है तो बैंक उसे उसी अवधि की FD पर ज्यादा ब्याज देने का फैसला कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर RBI को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे आम FD करने वाले ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा और क्या बड़े निवेशकों को ज्यादा फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंक अब हर ग्राहक को अलग अलग ब्याज देना शुरू कर देंगे? इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आसान भाषा में होगा आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें RBI ने बैंक्स को अनुमति दी है कि वो बल्क डिपॉजिट पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स यानी अलग अलग ब्याज दरें तय कर सकते हैं। यानी अब बैंक एक ही अवधि के बल्क डिपॉजिट पर जमा राशि के आकार के आधार पर अलग अलग ब्याज दे सकते हैं। मान लीजिए एक बैंक में दो कंपनीज एक साल के लिए पैसा जमा करती हैं। पहली कंपनी जमा करती है 5 करोड़, दूसरी कंपनी जमा करती है 100 करोड़। अब बैंक अपनी जरूरत और फंड की स्थिति के हिसाब से दोनों को अलग अलग ब्याज दर ऑफर कर सकता है। पहले इस तरह की व्यवस्था को लेकर काफी सीमाएं थी, लेकिन RBI के नए फैसले के बाद बैंक को ज्यादा लचीलापन मिलेगा। सबसे पहले ये भी समझिए कि आखिर ये बल्क डिपॉजिट क्या होता है। आसान भाषा में समझाएं तो जब कोई व्यक्ति या संस्था बैंक में बहुत बड़ी रकम जमा करते हैं तो उसे बल्क डिपॉजिट कहते हैं। RBI के नियमों के मुताबिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की एकल FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाता है। वहीं रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRBs में 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा की जमा राशि बल्क डिपॉजिट की कैटेगरी में आती है। इसके नीचे की जमा राशि को रिटेल डिपॉजिट कहा जाता है। अगर कोई आम ग्राहक 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख रुपए की FD करता है तो वो रिटेल डिपॉजिट है। लेकिन अगर कोई कंपनी, संस्था या बड़ा निवेशक करोड़ों रुपए जमा करता है तो वो बल्क डिपॉजिट कहलाता है। सवाल ये कि पहले व्यवस्था क्या थी? बैंक्स को बल्क डिपॉजिट पर ब्याज दर तय करने की आजादी थी, लेकिन इसमें कई नियम थे और सीमाएं थी। RBI का उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि बैंक्स में ब्याज दरों को लेकर पारदर्शिता बनी रहे, किसी खास ग्राहक को मनमाने तरीके से फायदा ना दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ बैंकों को भी कई बार बड़ी रकम जुटाने के लिए ज्यादा लचीले फैसलों की जरूरत होती है, खासकर तब जब बाजार में नकदी यानी लिक्विडिटी की स्थिति बदलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए RBI ने अब बैंक्स को ज्यादा स्वतंत्रता दी है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आसान भाषा में समझे तो LCR बताता है कि किसी बैंक के पास अचानक जरूरत पड़ने पर कितनी नकदी उपलब्ध है। अगर किसी स्थिति में बड़ी संख्या में ग्राहक पैसा निकालना शुरू कर दे तो बैंक के पास कितनी मजबूत लिक्विडिटी होनी चाहिए। RBI ने कहा कि बैंक अपने LCR फ्रेमवर्क और रन ऑफ रेट को ध्यान में रखते हुए बल्क डिपॉजिट पर ब्याज दर तय कर सकते हैं। मतलब बैंक ये देखेंगे कि उनके लिए कौन सा डिपॉजिट कितना स्थिर है और कितनी जरूरत के हिसाब से फंड चाहिए। अब ये भी समझिए कि बैंक्स के लिए ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। बैंकिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लिक्विडिटी यानी पैसा उपलब्ध होना। बैंकों को लगातार पैसा चाहिए होता है ताकि वो ग्राहकों को लोन दे सके, बिजनेस बढ़ा सके और अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सके। कई बार बैंक्स को अचानक बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में बैंक बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर ब्याज दर दे सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बैंक को अगले कुछ महीनों के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो बड़े डिपॉजिटर्स को आकर्षक ब्याज ऑफर करके पैसा जुटा सकता है। इससे बैंक को हर ग्राहक को ज्यादा ब्याज देने की जरूरत नहीं होगी। अब निवेशकों की बात भी, क्योंकि इस फैसले से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो करोड़ों रुपए बैंक में जमा करते हैं, जैसे बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट संस्थान, ट्रस्ट, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI। अब मान लीजिए कि एक संस्था बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा करती है तो अब बैंक उसके डिपॉजिट साइज और अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर ब्याज दर ऑफर कर सकता है। यानी जितना बड़ा डिपॉजिट उतना बेहतर नेगोशिएशन का मौका भी। एक बड़ा सवाल ये कि क्या आम लोगों की FD पर कोई असर पड़ेगा? जवाब है फिलहाल नहीं। अगर आपकी FD 3 करोड़ रुपए से कम है तो आप रिटेल डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं। आपके लिए ब्याज दरों में नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आम ग्राहकों के लिए बैंक पहले की तरह ही अपनी तय FD दरें जारी रखेंगे। हालांकि अगर बैंकिंग सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है
और बैंक की लिक्विडिटी बेहतर होती है तो लंबे समय में इसका फायदा पूरे वित्तीय सिस्टम को मिल सकता है। अब इस फैसले का संबंध हाल के एक विवाद से भी जोड़ा जा रहा है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक को लेकर सवाल उठे थे कि उसने बड़े डिपॉजिट हासिल करने के लिए एक संस्था को अतिरिक्त लाभ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक MSRDC को करीब 45 करोड़ रुपए से जुड़े मामले में ब्याज दर दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद बैंक ने इंटरनल रिव्यू किया, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की। हालांकि RBI का नया फैसला सिर्फ किसी एक मामले से जुड़ा नहीं है, ये बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और लचीलापन लाने की कोशिश का हिस्सा है। अब ये भी आखिर में समझ लीजिए कि RBI ने बदलाव किया क्यों है, क्योंकि भारत में कर्ज की मांग तेजी से बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, MSME और कॉर्पोरेट सेक्टर में लगातार फंड की जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में बैंक्स को ज्यादा पैसा जुटाने के लिए नए तरीके चाहिए। RBI ये चाहता है कि बैंक बाजार की स्थिति के हिसाब से तेजी से फैसले ले सके। दुनिया के कई देशों में बड़े डिपॉजिट पर अलग अलग ब्याज दरों की व्यवस्था पहले से मौजूद है। भारत में भी इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। कुल मिलाकर RBI का ये फैसला बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा लचीलापन देगा, बैंक्स को बड़े फंड जुटाने में आसानी होगी, बड़े निवेशकों को बेहतर ब्याज के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे, लेकिन आम FD ग्राहकों के लिए अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। आने वाले समय में ये देखना होगा बैंक इस नई व्यवस्था का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और इसका असर डिपॉजिट मार्केट पर कितना दिखाई देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। कमेंट करके बताएं जरूर RBI के इस फैसले को आप कैसे समझते हैं।